विश्वामित्र जिस समय राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब यज्ञ की रक्षा के लिए चले थे। दशरथ से कहा है विश्वामित्र ने, महाराज मैं तुम्हारे दोनों पुत्र राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं यज्ञ की रक्षा के लिए। दशरथ महाराज ने जवाब दिया है, गुरुदेव क्या कहा तुमने? और बोले, कि मेरे जीवन के दोनों दशरथ ने जवाब दिया, मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अवध मांग लो और राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। गुरुवर से गिरा उचारी रे, और अब तक रहे मेरे आंगन में बेटन की उमरिया बारी रे। अरे अब तक रहे मेरे आंगन में बेटन की उमरिया बारी रे, और अब जंगल को जाई रहे तुम ही पिता महतारी रे। जवाब दिया है गुरुदेव, राम और लक्ष्मण को तुम ले जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन अरे दोनों भूपनी जोरे और तब गुरवर के करे निहोरे। जवाब दिया है, चले जाओ। राम और लक्ष्मण को पास में बुला करके कहा, विश्वामित्र गुरु के साथ में आप चले जाओ, जाकर के यज्ञ की रक्षा करना। भगवत श्रोताओ, विश्वामित्र ने जंगल में जिस समय यज्ञ किया है, तो ध्यान रखो, लाल की जय तो बोलो। का अच्छा चलो फिर ले। राम सीता तैयार रह गए कि नहीं भाई? आज ने विचार किया है कि सीता ने धनुष को उठा लिया है छोटी सी उम्र में। भगवत श्रोताओं, एक हार माला से हमें सम्मानित कर रहे हैं कान्हा बाबू। कामना करेंगे भगवान से परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, और एक हार माला से हमारे बहनोई साहब को सम्मानित कर रहे हैं। क्या साले साहब हो?
एक एक आहार से सम्मानित किया है और 11-11 रुपए से सभी कथावाचक मंडली को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। तो आज जनक महाराज ने अपने दरबार में आकर के पत्र में, चिट्ठी में केवल एक ही शर्त लिखी है, क्या कि यीशु महावीर की महाशक्ति और ये धनवान तोड़ी दिखाएगी। जनक महाराज ने लिखा है, यीशु महावीर की महाशक्ति ये धनवान तोड़ी दिखाएगी और उसी पीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। जो भी बहादुर हमारी शर्त को पूरा करेगा उसी के साथ में सीता का विवाह हम कर देंगे। पत्र गए हैं राजा महाराजाओं के लिए, देश विदेश में पत्र पहुंचे। एक पत्र पहुंचा है आजमगढ़ में, जहां मुनि विश्वामित्र का आश्रम बना हुआ था। भगवान राम से कहा है विश्वामित्र ने, बेटा राम, जनक महाराज की बेटी का स्वयंवर है और उस स्वयंवर में हमें जाना होगा। राम ने जवाब दिया है, गुरुदेव हम तो तुम्हारे ही साथ में आए हैं, पिताजी ने तुमको सौंपा है, अब तुम जहां चलो जो कहो उसमें राजी हैं। विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया है। भगवत श्रोताओं, जंगल में क्या देखा है भगवान राम ने कि एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है, पत्थर की शिला। राम ने जवाब दिया, प्रभु हे गुरुदेवता, मैं ये क्या देख रहा हूं कि जंगल में, बियाबान जंगल में, और ये पत्थर की स्त्री, ये क्या है? जवाब दिया है विश्वामित्र, बेटा राम, जो ये पत्थर की स्त्री आप देख रहे हो, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। गुरुजी ओ गुरुजी को आना पहले तीनों भगवान ने जवाब दिया है, श्राप के कारण पत्थर बन गई, सारा हाल बताया है। भगवत श्रोताओं, भगवान श्री राम ने चरणों की रज को लगाया है, अहिल्या का उद्धार किया। माफ करें, समय का अभाव है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। और भगवान श्री राम अहिल्या का उद्धार करने के बाद में आगे बढ़ जाते हैं, पहुंच गए जनकपुरी की सीमा पे। सुबह होते ही गुरुजी ने जवाब दिया है, राम
हमारी पूजा का समय हो चुका है। ऐसा करो, यहाँ से थोड़ी दूर जनक महाराज का बगीचा है, वह बाग में से पूजा के लिए फूल ले आओ, पुष्प। राम और लक्ष्मण आज उस बगीचा में फूल तोड़ने के लिए चले हैं और इधर से सीता अपनी 7 की सखियों को लेकर के चली। और ऐसा ही नहीं, और ले सखियन को संग में सीता, और ले सखियन को संग में सीता, और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में डोले राम लखन दो भाई। सखियन को संग जानकी, और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। उसी बाग में सीता अपनी 7 की सखियों को लेकर के चली। उसी बाग में राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं, और एक चतुरा सहेली सीता जी की, चतुरा सहेली सीता जी की, और ढेंगा राम के आई, और सूरत देखी रामचंद्र की तो रह गई नैन जमाई। सीता की सहेली 100 रुपये प्रेमपाल वासा और 500 रुपये भाग मोदीपुरे 500 रुपये भाग तो 100 रुपये। हाँ भैया, ये 101 रुपए का पुरस्कार व्यास मंच के माध्यम से हमें देते हैं प्रेमपाल मासा मोंदीनपुर से, और 501 रुपए कथा में दान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, और ऐसे विद्वानों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। चाचा मैं कह रहा हूँ, बात सुनो, पहले कितनी भीड़ थी ना, आज उसी बाग में एक सीता की सहेली भगवान राम को देखने के बाद में सीता के पास में आई और जवाब दो बहन, तो ये पतो है आज बाग में को आओ है? सीता बोली को आओ है। तो आज सीता की सखी और सीता को समझाती हुई बोली, बहन सुन, अरे राम आई गए बाग और चलो सजनी, राम आए गए राम।
एका बरात आ रही है राम की। बैठ जाओ, अरे तुम आ जाओ। सीता की सखी जब थगत एक डरवा भैया कांगे ये वरुण देवता एक थगत डरवा यहाँ पे थगत। सीता की सखी बोली राम आई गए बाग चलो गुइया, राम आई गए राम। जवाब दो बहन, बगिया में राम आए और समझाए के बोली अरे जिनका सुंदर रूप विशाला, जिनका सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी बैजंती माला, अब चलत में गैलत पे धरनी, राम आए गए राम। सीता ने जवाब दो कहाँ है राम। दूसरी सखी समझ आए के बोली बारोस पे। अबे तो देखेंगे मैंने तो आज बोली है पहचान बताती वही। 5 पटामर और पीतामर, 5 पटामर और पीतामरी, सिर पे बंध रही है बागामर, अब चमकत मुकट खिले रजनी, राम आई गए। विचार किया है सीता ने के बगिया में राम आए हैं। सीता ने अपने मन में विश्वास कर लिया कि मेरे पिता ने जो धनुष रखा है वो धनुष काऊ पे टूटे और चैन नहीं टूटे, लेकिन मेरे हृदय सम्राट तो राम है। राम सीता ने विश्वास कर लिया। और ध्यान रखना भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है। अगर विश्वास है तो परमात्मा है, अगर विश्वास नहीं है तो कोसन दूर है परमात्मा पे। भगवत श्रोताओ, सीता ने विचार किया है जे धनुष काऊ पे टूटे चन्नी टूटे, लेकिन मेरे हृदय सम्राट तो राम है। फिर भी कर्म करना जरूरी होता है। तो सीता ने विचार किया, अरे पहले होगी राजा की पूजा, पहले होगी राजा की पूजा, बाद में काम और होई दूजा, तब उमा करेगी शुभ करनी, राम आई गए। सीता ने
मन में विश्वास कर लिया है, जो मेरे पिता ने धनुष रखा है वो कऊ पे टूटे और चैन नहीं टूटे। अवई ना है। अरे गई भवानी भवन बौरी, अरे गई भवानी भवन बौरी, पति चरण बोली कर जोरी। सीता ने भवानी मैया की आराधना की है। भगवत श्रोताओं, जय गज बदन सदानंद माता, जगत जननी कामिनी दुतिगाता। तब नैया की मध्य अवसाना और अमित प्रभाव बेग नहीं जाना। गई भवानी भवन बहोरी, और खसी माल मूरति मुस्क्यानी। भवानी की सच्चे दिल से आराधना की है सीता ने। बिने प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरति मुस्क्यानी। क्या सच्ची भक्ति से कहते हैं सीता ने सच्चे दिल से आज सीता ने आराधना की है तो पत्थर की मूर्ति मुस्कुराती हुई नजर आई है। अरे दुखी है मैया कहियो, और छोटा राजकुमार मातनी पास बुलाई लिया। भैया छोटा भवानी मैया ने गणेश को पास में बुलाया और जवाब दिया है, लाला अरे चलो तू जनकपुरी जाइए, भूमि में धनुष धनुष के ऊपर जम जाइए। गंगा भूमि में जवाब दिया, मेरे लाल जनकपुरी में बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, धनुष के ऊपर जाकर के बैठ जाइए। और एक बात और बोली मैया, लाला अरे रूप कोई देख ना पावे, कोई कितनो मारे जोरु धन सुनाए तिलवरी हिल पावे। कितनो मारे लला, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, ते रूप कोई देख न ले और धनुष तिलवर का ऊपर सरक नहीं जाए। एक बात को ध्यान रखिए, भवानी बोली अरे बचन को पालन कर लिये, अरे बचन को पालन सुत करिए, जब उठ की आए जय राम धनुष को बेटा तजिए, जब उठ के
भवानी ने लाल राजा महाराजा पे काऊ पे धनुष तिलवर सरक नहीं जाए। और जब राम उठ के आए सोई धनुष छोड़ के चलो ये भगवत श्रोताओ। अरे पाया दे सके कड़े से चले ही और जनकपुरी में पहुंचे जाई। रंग भूमि में धनुष रखो है धरि दो अपनो बदन जमाई। गणेश भगवान गए ललिया के दो रसीले नैना ललिया के। लली के दो रसीले नैना नजर कर रही सीता माँ बहन। ललिया के शर्म से नीची नैना लिया के शर्म से नीची नैना। जवाब दिया लली के दो रसीले लेकिन जाको कब्जा काहे सो धनुष तोल ले। वैसे लली लाख तो लड़का जेइए लेकिन जाको कब्जा ना विचार कर रही है। अरे बड़े बड़े वीर सभा में बैठे जनकपुर बैठे काऊ पे चाप तने ना ललिया के। चाप तने ना लली के दो रसीले चाप कहते हैं धनुष और कहा बोली बहन एक हमारे सुल्तान भैया की पत्नी वार बोली बहना कहा करे डारू मेरो जोर चले ना लली के दो रसीले और कहा बोली बहना कैसी प्याऊ होई सीता को होई बिटिया को भूपक हुक्म टरे ना ललिया के। कैसे ब्याह होई सीता को गाढ़े सब ठाणे
के दामन जम घन लयऊ और तुरत धन समंडल सम भयऊ। भगवान की जम के दामन जम घन लयऊ और तुरंत धनुष मंडल सम भयऊ। बात धनुष में ते इतनी चमक मारी कि एक बेर को सबकी आंखें बंद है गई। धनुष देखो कब, जब धनुष दो टुकड़न में जमीन पे पड़ो है तब। भगवत श्रोताओ अब इतने आ जाओ, सीता राम लक्ष्मण पीछे आओ जल्दी। समझ आ रही है नहीं? महाराज का आदेश हुआ, जब बाणे का हाथ में पकड़े रहोगे धनुष से टांगे ले भाई, हाँ टांगे ले। भगवत श्रोताओ, जनक महाराज का आदेश हुआ तो सीता वरमाला लेकर के आगे बढ़ गई। कौन सी माला लेके बढ़ी आगे? कौन सी माला? सीता वरमाला लेके आगे बढ़ी। कौन सी माला? वरमाला। और आजकल ब्याह शादी में कौन सी माला पड़ रही है परीक्षक? जयमाला। विचार करो, तैयारी परी का? हाँ तो सही है। सीता मैया और भगवान श्री राम तुम्हारे सामने पर हैं। जो भी माता बहनाएं हमने कल बताया था, सभी कन्यादान के लिए कुछ न कुछ लेके आई हैं। सबसे पहले परीक्षित एक पति महाराज जी कन्यादान करेंगे और सभी माता बहनाएं जल्दी करें, 5 मिनट का समय सभी के लिए। रुक जाओ, ने माला डट जान दो, 1 मिनट रुक जाओ। राम तुम खड़े जाओ जल्दी, 2 जने खड़े जाओ, माला तो ले लो। अरे आजू बढ़े जगत रखवाला, भैया माला जिनको सुंदर रूप रे विशाला, अरे जिनको सुंदर रूप विशाला और सीता
रजकुल की गादी, जगत माता खड़ी सामने, रघुबर की भैये होनहार सोहे की रहती, जो विधना ने कलम चलाई, महाराज सिंह रनो सावारे, गुरप पूनि मोय सम, बोलिए सीता मैया की। भगवान राम और सीता मैया का कन्यादान सभी ले। अरे ले लियो कन्या दान, और सीता की हुई रही सगाई। कन्यादान मैया की हुई रही सगाई ले। बाबा चले तुम आइयो, भूल मती जाइयो, बाबा चले तुम आइयो, भूल मती जाइयो। अब मैंने संग लाड़ो की हुई रही सगाई। चाचा चले तुम आइयो, परड़न भइयो, ओरे चाचा चले तुम आइयो, भूल मती जाइयो। अरे चाची ले संग लाड़ो की हुई रही सगाई। ताली बजा करके बोले सभी। अरे हरे बास मंडप छाए, सिया जी को बरन राम आए। अरे हरे बास मंडप छाए, सिया जी को बरन राम आए। जब सिया जी की लिखी लगुनिया, जब सिया माँ की लिखी लगुनिया, तो रकम रकम कागज आए, सिया जी को बरन राम आए।
ताली बजा करके बोले, बनी आए अयोध्या से राम परना बनी आए, बनी आए अयोध्या से राम परना बनी आए। इन बालक ने बैठा थे भैया, बनी आए अयोध्या से राम परना बनी आए, बनी आए अयोध्या से राम परना बनी आए। आए सरबरना के मोहरा सो है, सरबरना के मोहरा सो है। अब कलगी समारी जनक अंगना बनी आए, कलगी समारी। बनी आए अयोध्या से राम परना बनी आए, बनी आए अयोध्या से राम परना बनी आए। ताली बजा करके बोले सभी, अरे ठंडी ठंडी प्यार चले पुरवैया, याद सताई रही मोहन की, ठंडी प्यार। ताली बजा करके बोले, उठवाए दे यशोदा सुकुमारी डलिया फूलन की, उठवाए दे। बहुत सुंदर। उठवाए दे यशोदा के लाल डलिया फूलन की, उठवाए दे यशोदा के लाल डलिया फूलन की। और आगे, अरे कौन गाम की रही बेमारी, कौन गाम की रही बेमारी। अब कौन गाम ससुरारी डलिया फूलन की, कौन गाम ससुरारी। उठवाए दे यशोदा सुकुमारी डलिया फूलन
उठवाए दे। आगे ताली बजाए के बोल रहे हो, इन पे नाचे में फर्क ना पड़ रहा, तुम ताली बजाए लो। उठवाए दे यशोदा सुकुमारी,